गाइस, जैसा कि कल होने वाली है फिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, किस तरह से उसमें मेरा कंप्लीट प्लान बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम उसमें प्लान कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में किस तरह से कंप्लीट मेरा एनालिसिस बन रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक के वन डे टाइम फ्रेम चार्ट से। तो आज के दिन मार्केट न्यूज की वजह से, जो इलेक्शन वगैरह की न्यूज थी उसकी वजह से काफी बड़ा गैप अप खुलता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट 900,000 पॉइंट्स के आसपास काफी मैसिव हमें गैप अप देखने को मिला। और कल जैसा हमने इसमें डिस्कस किया था कि मार्केट यहां पे काफी अच्छी रिकवरी दिखाना चालू करा, उसके बाद एक बार सेलर्स वापस से कोशिश करें, जो कि यहां पे अच्छी क्लोजिंग नहीं कर पाए और क्लोजिंग कहीं ना कहीं ऊपर ही हुई और वापस से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फ्राइडे को बनाई थी, जिसको हमने डिस्कस भी किया था और प्लान भी किया था। तो उसके बाद हमने ये प्लान किया था कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट हल्का फुल्का गैप अप या गैप डाउन कहीं पे भी खुलता है, हम यहाँ पे बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। कोई अगर छोटी मोटी सेलिंग भी आती है तो ज्यादा मार्केट ऊपर के बायर्स वगैरह को थोड़ा परेशान करके उनको हल्का करवा के फिर वापस से ऊपर की साइड पे कंटिन्यू कर सकता है। सो मार्केट डायरेक्टली ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स 900 पॉइंट्स के आसपास गैप अप खुलता हुआ नजर आया, जहां पे इतने बड़े गैप अप के बाद, मैसिव गैप अप के बाद इंट्राडे में ज्यादा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बच पाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम गैप अप भी कहां ओपन हो रहे थे, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास, जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि ये हमारा एक तो इंपॉर्टेंट जोन है। जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस करता है, पहले ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, इसके नीचे आए फिर ऊपर गए वापस से, यहाँ पे इसी के आसपास हम खड़े हुए थे। तो हमने ये प्लान किया था कि मार्केट यहां से अगर क्रॉस करता है तो इस जोन के आसपास तक नेक्स्ट मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस आएगा, मार्केट डायरेक्टली वहीं पे गैप अप खुलता है और एक प्रॉपर स्पिनिंग टॉप या डोजी टाइप कैंडल में पहले थोड़ा बहुत मार्केट प्रॉफिट बुकिंग में आता है, फिर वापस से ऊपर की साइड पे धीरे धीरे करता हुआ मार्केट निकलता रहता है और क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं हायर साइड पे हुई है। तो अब जैसे मार्केट वापस से फ्लैट खुल के डायरेक्टली ऊपर निकलता है या गैप अप वगैरह खुलता है, उस केस में हम यहाँ पे जैसे मार्केट इसको क्रॉस करता है तो बाइंग का एक मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं। सेलिंग हम कब कर पाएंगे? छोटी मोटी कोई प्रॉफिट बुकिंग वगैरह की सेलिंग के लिए अगर प्लान करना है तो वो हम जब कर पाएंगे जब मार्केट वापस से 52,000 के नीचे कुछ आना चालू करता है। आज के दिन आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मार्केट पूरे दिन 52,000 के ऊपर ही बना रहा। तो जब इसके नीचे आता है तो कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है प्रॉफिट बुक वगैरह करें, तो उस केस में हम छोटा मोटा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा मोमेंटम प्लान नहीं कर पाएंगे क्योंकि मार्केट ने काफी अच्छा यहाँ से मोमेंटम करना चालू किया है और इसके बीच में ही, कैंडल के बीच में पड़े रहते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा कोई अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। वैसे भी कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा सा साइडवेज जिगजैग हमें देखने को मिलती है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे आप देखेंगे तो प्रॉपर एक रेंज टाइप मार्केट यहां पे बनाता हुआ नजर आ रहा है। डायरेक्टली 900 पॉइंट्स के आसपास गैप अप खुला, उसके बाद एक फर्स्ट टेक यहां पे नीचे की साइड पे लगाया, जहां पे ये जो पहले का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था इसके आसपास मार्केट सपोर्ट लेके वापस से ऊपर आया और पूरे दिन एक ऑलमोस्ट रेंज के अंदर में काम करता रहा। यहाँ पे जैसे मार्केट वापस से ऊपर आके होल्ड करा, फिर थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह दिखाई, इसमें मार्केट ने 52,000 का ब्रेकडाउन करा, जहां पे कुछ यहाँ पे जो बायर्स, रैंडम बायर्स वगैरह भक्ति ट्रेन में यहाँ पे चढ़े होंगे, क्योंकि पहले भी 2 दिन काफी अच्छा मोमेंटम हो गया, उसके बाद इतना बड़ा गैप अप हो गया। फिर यहाँ पे जो न्यू ट्रेडर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ भक्ति ट्रेन में अगर एंटर करे होंगे तो उनको मार्केट ने थोड़ा सा हटाया, डराया, 52,000 का थोड़ा सा ब्रेकआउट करा, यहाँ पे ब्रेकडाउन करा, मतलब उसके बाद मार्केट वापस से उसी के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो अब जब मार्केट वापस से अगर 52,000 के जैसे एक बार ब्रेकडाउन करके फेलियर कर दिया है उसको, तो वापस से अगर इसके नीचे आता है तब यहाँ पे थोड़े बहुत और जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होंगे वो प्रॉफिट बुक करना चालू कर सकते हैं, जिनको 2 दिन से अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा या इस ओवरनाइट गैप अप वगैरह में काफी अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। सो 52,000 वगैरह के नीचे अगर कुछ प्राइजेक्शन बनता है तब हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की साइड पे ध्यान लगा सकते हैं। अदरवाइज जैसे मार्केट फ्लैट खुल के या डायरेक्टली गैप अप खुल के ऊपर निकलता है, हम बाइंग में प्लान कर सकते हैं। इसके नीचे कहीं पे डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल के मार्केट वापस से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है तो भी हम थोड़ा सा बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। उसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है कि जो भी यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे हैं, जैसे यहाँ पे किसी ने बाय करा, जिसको निकलना होगा वो इस टाइप के रिट्रेसमेंट वगैरह में निकल जाता है। फिर जो अभी तक भी होल्ड कर रहे होंगे उनको काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, तो इनको हम डायरेक्टली इस तरह से टारगेट करते हुए प्लान नहीं कर सकते। तो ज्यादा मार्केट जितनी रेंज की लेंथ है, जैसे अगर ब्रेकडाउन वगैरह भी करता है 52,000 के नीचे, तो इतना मोमेंटम देने के बाद फिर यहाँ पे लिक्विडिटी वगैरह खत्म हो जाएगी, तो मार्केट वापस से रिवर्स वगैरह कर सकता है। इसलिए डायरेक्टली अगर कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह के आसपास गैप डाउन खुल रहा है तो हम कुछ यहाँ पे बाइंग वगैरह में फोकस रखते हुए चल सकते हैं, या जैसे छोटी मोटी सेलिंग में जा रहा है तो वापस से ब्रेकआउट के बाद हम बाइंग में फोकस रखते हुए चल सकते हैं। और जैसा कि आपको साफ साफ देखने को मिल रहा होगा, जब से मार्केट ने ये शार्प सेलिंग दिखाई है इसके बाद कोई भी सेलिंग का प्राइजेक्शन इस तरह से प्राइजेक्शन कंटिन्यू नहीं हुआ है। ये शार्प सेलिंग हुई यहाँ पे ये वाली, इसके बाद कोई भी प्राइजेक्शन कंटिन्यू नहीं हुआ। मार्केट बार बार सेलर्स एक्टिव हुए और बार बार कहीं ना कहीं अपने लो को यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पा रहे। कोई भी आप सेलिंग देख लो, यहाँ पे बार बार अपने मार्केट लो को क्रॉस नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वापस से लो को क्रॉस नहीं कर रहा। तो जब इस टाइप का कुछ प्राइजेक्शन बनना चालू होता है तभी हम यहाँ पे वापस से अग्रेसिव सेलिंग की साइड पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है और एक्जैक्टली 560 से लेकर यहाँ पे 860 के आसपास हमारा एक पीछे का गैप पड़ा हुआ है, जहां पे गैप वगैरह फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। 860 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। डाउन साइड पे 800 के आसपास का पहले का हमारा रेजिस्टेंस है, जो पहले से ही मार्क था, जिसको हमने डिस्कस किया था लास्ट डे फ्राइडे को भी। उसके बाद यहाँ पे मार्केट इसी पे सपोर्ट लेके वापस से ऊपर आया है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया है। 584 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमारा हो सकता है। फिर यहाँ पे 274 के आसपास, ये बाकी के लेवल्स नीचे के सारे ओल्ड ही यहाँ पे लेवल्स पड़े हुए हैं।
अब फिर निफ्टी की बात करते हैं तो जैसा कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे मार्केट पहले भी कई बार इस जोन के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया है। डायरेक्टली मार्केट इसी के आसपास गैप अप खुला और यहाँ पे प्रॉपर स्पिनिंग टॉप या डोजी टाइप कैंडल में क्लोज किया है। जब भी इस टाइप की कैंडल में मार्केट क्लोज करता है, मतलब इंट्राडे में बायर्स भी कंफ्यूज रहे, सेलर्स भी कंफ्यूज रहे, तो अब नेक्स्ट डे पे अगर बायर सेलर्स यहाँ पे डिसाइड करते हैं तो उसी साइड पे एक मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। एज ऑफ नाउ यहाँ पे हमें न्यूट्रल माइंडसेट से बैठना होगा। उसमें भी हम क्या सोच सकते हैं या क्या प्लान कर सकते हैं कि मार्केट प्रीवियस ट्रेंड अपना यहाँ पे फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है इस तरह से बाइंग साइड पे, और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास कई बार जहां पे पहले हम रेजिस्टेंस ले चुके हैं तो यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो अगर यहाँ से मार्केट क्रॉस करता है तो बाइंग साइड पे हमें अच्छे मूव मिल सकते हैं। पर अगर नीचे मार्केट निकलता है तो भी हम वहां पे प्लान तो करेंगे, पर उसको एज अ प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा सा कम क्वांटिटी वगैरह से हमें प्लान करने की जरूरत है। और इसके कैंडल के बीच में हमें ज्यादा कोई अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। जैसा आज इंट्राडे में मोमेंटम कंटिन्यू था कि मार्केट बायर सेलर्स कंफ्यूज है, वैसा ही मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ रहेगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं जहां पे प्रॉपर एक रेंज आपको देखने को मिल रही होगी। तो जैसे मार्केट फ्लैट वगैरह खुल के डायरेक्टली निकलता है, या उससे भी अच्छा कि मार्केट गैप अप खुल के अगर सस्टेन कर जाता है ऊपर, सस्टेन करने का मतलब ये होता है कि गैप अप तो खुला मार्केट पर फर्स्ट एक से इस तरह से नीचे नहीं आना चाहिए, और नीचे आ रहा है तो फिर मार्केट जब अपना वापस से हाई वगैरह क्रॉस करेगा तब हम बाइंग में फोकस रखते हुए चल सकते हैं। तो डायरेक्टली गैप अप में हमारा इस टाइप का प्लान रहेगा। गैप डाउन वगैरह में भी जैसे मार्केट इमीडिएटली ऊपर आ रहा है तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। पर यहाँ पर जैसे 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके नीचे अगर कुछ प्राइडिक्शन बनना चालू होता है तो जितनी ये रेंज की लेंथ है, इतना मोमेंटम के लिए हम छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह यहाँ पे प्लान करते हुए चल सकते हैं, जहाँ पे 840 800 वगैरह इस जोन के आसपास तक हम थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं, कम क्वांटिटी से छोटा मोटा मोमेंटम। कभी भी हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जब भी बड़ा गैप पड़ा होता है कहीं पे, जैसे ऊपर भी मान लो कभी गैप पड़ा है, तो काफी लोग क्या करते हैं, जैसे इसका ब्रेकडाउन होता है, सारे लोग यहाँ पे सेल करने आ जाते हैं कि चलो मार्केट इस गैप को फुलफिल कर देगा, इतना बड़ा यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है। पर इस तरह से गैप कभी भी फुलफिल नहीं होते। एक बार गैप अगर जहां से ब्रेकडाउन हुआ है, थोड़ा बहुत प्राइडिक्शन बनता है, फिर कंटिन्यू करता है, तो हमारे लिए वो अच्छी अपॉर्चुनिटी बन पाता है। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत निकलेगा, सब लोग यहाँ पे सेल करने आएंगे, थोड़ा सा मार्केट नीचे आके वापस से रिवर्स कर देता है। तो सेलिंग के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे प्राइडिक्शन, और उसको सिर्फ हम प्रॉफिट बुकिंग की तरह से यहाँ पे कंसिडर करते हुए चलेंगे। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 932 के आसपास यहाँ पे रेंज की लोअर साइड बनी हुई है। 24,000 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, जिसके ऊपर अभी हमने यहाँ पे क्लोज किया है। 136 के आसपास यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है, जिसपे 3 बार हमने ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले लिया है। 337 के आसपास यहाँ पे जो ये रेंज का लेंथ है, यहाँ पे इस तरह से मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो। 471 के आसपास यहाँ पे हमारा गैप फुलफिल होता हुआ नजर आएगा, पीछे का एक हमारा गैप पड़ा हुआ है। और डाउन साइड पे यहाँ पे बीच में तो ऐसा कोई हमें लेवल्स देखने को नहीं मिल रहे, पर जैसा मैंने आपसे कहा, जितनी रेंज की लेंथ है, इतना मोमेंटम हम प्लान करने के बाद वहां पे अच्छे से ट्रेल करना या प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करना जरूरी हो जाता है। 800 750 वगैरह इस जोन के आसपास, और फिर यहाँ पे लेवल हमें 652 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि एक्चुअल में हमारा लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस था। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे अगर डिस्कस करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा इस जोन के आसपास, जहां पे पहले हम कंसोलिडेट कर रहे थे, फिर दोबारा से इसी जोन में आके हम यहाँ पे स्टक हुए। मार्केट वापस से भी उसी जोन के अंदर में आ चुका है, जहां पे आप देखेंगे नीचे सेलिंग में गया मार्केट, और यहाँ पे भी पहले मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया था इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह के आसपास। वहीं पे सपोर्ट लेके मार्केट 4-5 दिन कंसोलिडेट करा, और काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें फ्राइडे को देखने को मिली थी। और आज भी न्यूज की वजह से, ये जो न्यूज सेंटीमेंट्स हमें फ्राइडे को देखने को मिले थे इलेक्शन वगैरह की वजह से, महाराष्ट्र इलेक्शन की वजह से, वही सेंटीमेंट्स कंटिन्यू होते हुए मार्केट काफी बड़ा गैप अप दिया, और अभी इसी जोन के अंदर में हम आ चुके हैं। तो जोन के अंदर आने से क्या हुआ है कि यहाँ पे बायर सेलर्स वापस से कंफ्यूज होना चालू हो गए हैं, क्योंकि नीचे से भी काफी अच्छा मोमेंटम हो चुका है, ऊपर से सेलिंग कंटिन्यू चल रही थी। तो जो यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वापस से मार्केट नीचे चला जाए, और जो बाय करके बैठे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट और ऊपर चला जाए। तो ऐसे एरिया में, ऐसे जोन में हम आ चुके हैं जहाँ पे निफ्टी 50 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें देखने को मिल सकता है, और एक प्रॉपर जैसे स्पिनिंग टॉप और डोजी कैंडल वगैरह बनी है। तो अगर मार्केट वापस से इसका हाई क्रॉस करे या लो क्रॉस करे, तभी एक छोटा मोटा मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं। इस जोन के आसपास हमने कई बार रेजिस्टेंस लिया है, तो जब मार्केट इसके ऊपर क्रॉस करेगा, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी यहीं पे है, तो एटलीस्ट 450 500 के ऊपर मार्केट निकलता है, तब बाइंग के अच्छे मूव मिल पाएंगे। या फिर वापस से मार्केट कुछ ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह मार्केट दिखा सकता है। तो इसमें सिंपल सा प्लान रहेगा कि ऐसे जोन में हम खड़े हैं जहां पे कंफ्यूजन वाला ही पूरा जोन है, पहले भी कंफ्यूजन वाला जोन था, और कैंडल भी हमने ऐसी बनाई है जहां पे बायर सेलर्स कंफ्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो इसके बीच में हमें ज्यादा कुछ भी प्लान नहीं करना है, आराम से वेट एंड वॉच करना है। जब इसके ऊपर निकलता है या नीचे निकलता है, तब पहले कम क्वांटिटी 25-50% क्वांटिटी से हम ट्राई कर सकते हैं वहां पर ट्रेड। अगर हमारे फेवर में चलता है ट्रेड, जैसे यहाँ से निकला मार्केट, कम क्वांटिटी प्लान करी, यहाँ तक पहुंच गया, फिर अगर यहाँ पे कुछ प्राइडिक्शन वगैरह बना के वापस से ब्रेकआउट कर रहा है, तब फर्दर हम वहां पे बाइंग में और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस जोन के आसपास हमने कई बार रेजिस्टेंस ले चुका है। अब हम लोग आ चुके हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, जहां पे इस चैनल को हम काफी दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, और कल यानी वीकेंड स्पेशल एनालिसिस में भी हमने इसको डिस्कस किया था, जहां पे मैंने आपसे ये कहा था कि लोअर साइड से चलते चलते मार्केट डायरेक्टली इसकी हायर साइड पे पहुंचा है। तो अभी एक बार मार्केट जब इस तरह का प्राइडिक्शन बना लेता है, या इसके ऊपर निकल के ब्रेकआउट वगैरह करके इस टाइप का प्राइडिक्शन बनाना चालू करता है, तब हमें और भी काफी अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। जहां पे ये जोन पहले हमारा सपोर्ट का जोन बना हुआ था, फिर बाद में रेजिस्टेंस का जोन बन गया था, तो इस जोन के आसपास तक भी हम पहुंच सकते हैं। फिर इसके ऊपर मार्केट प्राइडिक्शन बनाता है, तो यहाँ पे काफी और मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है।
अभी क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ पे वन वे स्ट्रेच लेने के बाद कोई भी प्राइस एक्शन कंटिन्यू नहीं है। प्राइस एक्शन कंटिन्यू कैसे होता है कि जैसे पहले सेलिंग की साइड पे हो रहा था, मार्केट कोई भी सेलिंग दिखाता था, यहाँ पे जैसे ये सेलिंग दिखाई, प्राइस एक्शन कंटिन्यू हुआ, फिर वापस से कंटिन्यू करा, फिर वापस से सेलिंग वगैरह दिखाई, उसका लो ब्रेक डाउन करा। तो इस तरह से होता है प्राइस एक्शन कंटिन्यू। अभी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक वन वे जो यहाँ पे मोमेंटम चल रहा है, जब से यहाँ पे कंसोलिडेट करा, वन वे मोमेंटम में मार्केट ऊपर आ चुका है, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग दिखा के अभी मार्केट खड़ा हुआ है। तो जब मार्केट वापस से इसका हाई वगैरह क्रॉस करता है, पहले हम कम क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं, फिर जब मार्केट इस जोन के आसपास पहुंच जाए, जैसा मैंने आपसे कहा 500 वगैरह के आसपास, तो यहाँ पे हमने कई बार रेजिस्टेंस लिया है, इसके ऊपर निकलने के बाद हम यहाँ पे और बाइंग में क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। देन फिर हम यहाँ पे बड़े टारगेट्स वगैरह के लिए प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, जहां पे 354 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है और डाउन साइड पे 141 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया है। इसके ऊपर निकलते हैं तो 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है और पीछे का एक ऐसा लेवल है जिसके आसपास हमने कई बार रेजिस्टेंस फेस कर लिया है। उसके बाद 633 के आसपास और 722 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमारे हो सकते हैं। डाउन साइड पे 937 के आसपास एक सपोर्ट हमारा देखने को मिल सकता है, जो कि लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस था। इसके बाद 731 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा प्लान इसमें भी यही है कि वन वे मार्केट मूव करता हुआ जा रहा था, उसके बाद यहाँ पे काफी बड़ा स्ट्रेच ले लिया, गैप अप वगैरह खुल लिया बड़े पॉइंट्स का, उसके बाद मार्केट अभी यहाँ पे होल्ड करके खड़ा हुआ है। तो फ्लैट खुलता है या डायरेक्टली गैप अप खुलता है, उस केस में हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं, पर मार्केट इमीडिएटली ऊपर निकलना चाहिए। जैसे गैप अप खुल रहा है तो रेजिस्टेंस वगैरह क्रॉस करके सस्टेन करना चाहिए। गैप अप तो खुला पर फर्स्ट टिक से ही मार्केट इसके अंदर आ गया, तो यहाँ पे रेंज के बीच में हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है। फिर जब वापस से सेकंड प्राइस एक्शन वगैरह बनेगा, मार्केट निकलेगा, तब हम वहाँ पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। और सेलिंग का ऐसा है कि अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल के ऊपर आ रहा है, तो हम वहाँ पे कुछ बाइंग में रिट्रेसमेंट वगैरह वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले छोटी क्वांटिटी, फिर वापस से प्राइस एक्शन वगैरह बनता है, तब हम वहाँ पे बाइंग में और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। जैसा आपको देखने को मिल रहा होगा, मार्केट ने यहाँ पे मॉर्निंग में छोटी सी रेंज बनाई, उसका ब्रेकडाउन करा, तो जितनी रेंज की लेंथ थी इतना मोमेंटम करने के बाद मार्केट वापस से ऊपर करना चालू कर दिया। तो अभी फिर वापस से यहाँ पे सेम छोटी सी रेंज वगैरह बन रही है। तो अगर कोई जैसे छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह मिल जाता है 24,000 वगैरह के ऊपर यहाँ कहीं पे, तो मार्केट वापस से कोशिश कर सकता है ऊपर जाने की। कोई सेलिंग में छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह भी कब होगा, जब मार्केट जैसे इसी जोन में कहीं पे खुले, फिर वापस से थोड़ा बहुत गैप वगैरह खुल के नीचे आए, इस तरह का प्राइस एक्शन बने, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे जिगजैग करे, बायर सेलर्स फाइट करे, फिर अगर कुछ ब्रेकडाउन वगैरह होता है, तब हम छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग वगैरह की साइड पे प्लान कर सकते हैं। उसमें क्वांटिटी कम रहेगी और एक प्राइस एक्शन के साथ हमें वहां पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब इतना अच्छा बाइंग का मोमेंटम होता है तो काफी लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं, जहाँ पे हर सपोर्ट के आसपास 24,000 का आसपास यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल आएगा, फिर ये सपोर्ट आएगा, तो हर सपोर्ट के आसपास लोग बाइंग करने की कोशिश करते रहते हैं। तो जो भी सेलिंग आती है वो छोटा सा, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिला कि मार्केट ने रेंज का ब्रेकडाउन करा, इतनी सेलिंग देने के बाद फिर वापस से मार्केट रिटर्न करना चालू कर दिया। तो इस तरह से बार बार लोग सपोर्ट देने आ जाते हैं जब भी मार्केट स्ट्रेंथ में चलता हुआ जा रहा होता है। तो जिनकी पूरी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई होती है, वो बार बार बाय करने के मौके ढूंढते रहते हैं। सो यही मेरा कंप्लीट एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, काफी डिटेल में सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।